इसराइल फलस्तीनियों को गजा से मिस्र में धकेलने की साजिश कर रहा है। दूसरा नकबा करने पर उतर आया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली भांडा फोड़ दिया। साथ ही खबरदार कर दिया कि इसराइली मंसूबा कामयाब हो गया तो गजा की सरजमीन फलस्तीनियों की नहीं रहेगी। नकबा एक फलस्तीनी इस्तिलाह है जो 1948 में इसराइल के हाथों फलस्तीनियों की जबरी बेदखली से मुताल्लिक इंसानी अलमियत को बयान करती है। जंग बंदी की अरब इमारात की करारदाद वीटो करने के बाद अमेरिका का इसराइल को टैंकों के 14,000 गोले देने का भी फैसला। कॉन्फ्रेंस से मंजूरी का भी इंतजार नहीं किया। 24 घंटों में गजा पर इसराइल के 250 हमले। जबाली और खान यूनिस के अस्पताल मुसलसल बमबारी की जद में। हिलाल अहमर की एम्बुलेंसों पर फायरिंग। मसाजिदों और गिरजाघरों पर भी हमले। हमास के मुताबिक इसराइल अब तक गजा में 104 मसाजिद और 3 तारीखी गिरजाघर तबाह कर चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी के मुखालिफिन पर निशाने। कहा एक जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। इनके इंतखाबात लड़ने के ज़ाती मकासद हैं। बानी पीटीआई और नवाज शरीफ ने 18वीं तरमीम पर अमल दरामद नहीं किया। बिलावल ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें कहा गया है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का फैसला हो चुका है। कोहाट में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि भुट्टो सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताना होगा कि कत्ल में मुलविस आमिर ज़ियाउल हक सहूलतकारी करने वाले जज, वकला और सियासतदान कौमी मुजरिम हैं। वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से उम्मीद रखते हैं कि वो अपने इदारे पर लगे खून के धब्बे अपने हाथों से धोएंगे। साबिक वज़ीर ममलिकत आबिद शेर अली का बिलावल की तनकीद पर रद्द-ए-अमल। कहा बिलावल की असल तकलीफ ये है कि इस बार उनकी सिंध में आसानी से सिलेक्शन नहीं होगी। सिंध में इस बार शफाफ इलेक्शन होगा। कहा जिसकी भी हुकूमत आएगी नून लीग उससे मिलकर काम करेगी। बिलावल को मुस्तक़बिल में सिंध के मामलात पर नून लीग से बात करने की ज़रूरत पड़ सकती है। पीपल्स पार्टी की सिंध में हमेशा सिलेक्शन हुई, कभी कारकर्दगी की बुनियाद पर वज़ीर आला नहीं बना। आज़ान उवैस की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी। अंडर 19 एशिया कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया। कप्तान साद बेग और शाहजेब खान की शानदार बैटिंग, मोहम्मद ज़ीशान की तबाहकुन बॉलिंग के बायस भारतीय टीम 9 विकेट्स पर 259 रन ही बना सकी। ज़ीशान ने 4 खिलाड़ियों को मैदान बदर किया। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान ने शानदार बैटिंग की और 3 ओवर्स पहले ही 2 विकेट्स के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमरीका रवाना। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ अमरीका के आला फौजी अफसरान और दीगर सरकारी हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। जनरल आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमरीका का ये पहला दौरा है। बलूचिस्तान के इलाके खुसार में धमाके में SHO CTD जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। धमाका CTD के SHO मोहम्मद मुराद की गाड़ी के करीब हुआ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा कि बुज़दिलाना कार्रवाइयों से सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की नहीं सबकी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम को लड़नी है। CTD के अफसरान के खिलाफ अदलिया के हुक्म पर मुकदमा दर्ज किए गए। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं किया है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला शेड्यूल जाली है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के सिवा इलेक्शन कमीशन से मंसूब किसी भी बयान पर तवज्जो न दी जाए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश शेड्यूल की तरदीद कर दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सोशल मीडिया पर ऐसे बयानात को इलेक्शन कमीशन का पॉलिसी बयान न समझा जाए। इलेक्शन कमीशन में दायर दरखास्तों पर कोई मशावरत नहीं की गई। मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली की 20 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट की फहरिस्त आज मुस्लिम लीग नून को दी जाएगी। 19 हल्कों का ताल्लुक पंजाब और एक का कराची से है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब असम्बली के 44 हल्कों में सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद है।
शौकत तरीन सेनेट की रुकनियत से मुस्ताफी हो गए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने शौकत तरीन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। चेयरमैन सेनेट से पीटीआई के सेनेटर शौकत तरीन ने दुबई में मुलाकात की। शौकत तरीन ने मुलाकात में चेयरमैन सेनेट को अपना इस्तीफा पेश किया। शौकत तरीन ने पीटीआई की रुकनियत से चंद रोज कबल इस्तीफा दे दिया था। पुलिस मुल्क का करप्ट तरीन इदारा। अदलिया का करप्शन में तीसरा नंबर, ठेके देने का शोबा दूसरा करप्ट तरीन इदारा रहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे जारी। सर्वे रिपोर्ट में सूबा सिंध में करप्शन में पुलिस का शोबा पहले नंबर पर मौजूद, ठेके देने का शोबा दूसरे और तालीम का शोबा तीसरे नंबर पर है। पंजाब में करप्ट तरीन इदारों में पुलिस का शोबा पहले नंबर पर रहा, अदलिया दूसरे और सेहत का शोबा तीसरे नंबर पर है। खैबर पख्तूनख्वा में करप्ट तरीन इदारों में पुलिस का पहला नंबर, अदलिया दूसरे और टेंडरिंग कॉन्ट्रैक्ट का शोबा तीसरे नंबर पर मौजूद। बलूचिस्तान में करप्ट तरीन इदारों में टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट का शोबा पहले, बलूचिस्तान पुलिस दूसरे और अदलिया तीसरे नंबर पर है। मुल्क के 47% अफराद करप्शन को पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकने की बड़ी वजह करार देते हैं। मुल्क के बालाई और बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में शदीद ठंड। स्कर्दू में पारा -8 तक गिर गया, लोगों की मुश्किलात बढ़ गईं। उस्तोर कालाम में दर्जा हरारत -4, गिलगित -3, कोयटा कल्लात -2 डिग्री रिकॉर्ड। दर्जा हरारत में कमी के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली के बाद लाहौर आज दूसरे नंबर पर। फ़ज़ाई आलूदगी का मायार इंतहाई मुज़िर सेहत। हफ्ता भर दफातर में सर खपाने वाले छुट्टी के दिन बचत बाजारों में महंगाई से अपना खून जलाने पर मजबूर। मार्केटों में हर चीज के दो रेट हैं, एक सरकारी दूसरा व्यापारी। दूध से लेकर गोश्त तक और गोश्त से लेकर आलू, टिंडे, भिंडी, लौकी, प्याज, टमाटर, गाजर और मूली तक व्यापारी खरीदारों से हर चीज की मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। आवाम का कहना है कि सस्ते बाजारों में कुछ भी सस्ता नहीं। शिकायत के बावजूद बेलगाम व्यापारियों को लगाम नहीं डाली जा रही। पैसे लिए फिर रहे हैं, फिर भी हमें खाद नहीं मिल रही। लाइनों में लगे हुए हैं, फिर भी खाद नहीं है, ब्लैक रेट पे भी नहीं है। हमने तो लेनी है कुछ बोरियां, जो ज़्यादा बड़े ज़िम्मेदार हैं उनको मिल रही है, हमें वो भी मिल रही। असें गरीब लोग हाँ, असें पानी आउंदा पिया, ये ब्लैक खाद मिलती है सानू। पंजाब भर में यूरिया खाद का बहरान। 3750 रुपए की खाद की बोरी 5200 रुपए में फरोख्त। किसानों का कहना है कि डीलर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ मुस्तवी किल्लत का जवाब बनाकर खाद को ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि 2 लाख टन खाद 20 दिसंबर से आना शुरू हो जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भी एक्शन हो रहा है। 10 साल बाद पंजाब की 1100 नहरों की भल सफाई का फैसला। कराची में आयशा मंजिल पर इमारत में लगी आग से जलने वाले फ्लैटों के मकीनों के हंसते बसते घराने उजड़ गए। आग में मुकम्मल तौर पर जलने वाले फ्लैटों में अब सिर्फ जला हुआ सामान और यादें बाकी हैं। जुज़वी तौर पर जलने वाले घरों के मकीन धुएं की बू और दीगर मसाइल के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मकीनों ने कहा कि आज वो लोगों से खाना लेकर खाने पर मजबूर हैं। वो रातों रात सड़कों पर आ गए हैं। मुतासरीन ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमत नुकसानात का फौरी इजाला करके उन्हें माली इमदाद फराहम करे। मुल्तान में कबाड़ी के गोदाम में धमाके से एक बच्चा जाँ बहक, खातून समेत 3 अफराद जख्मी। फौरी तौर पर धमाके की नौइयत का पता नहीं चल सका। पुलिस की भारी नफरी, बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंच गए। मामले की तहकीकात शुरू। बिलावल भुट्टो नामी शहजादा कहता है उसे वजीर आजम बनाओ तो मुल्क को सिंध जैसी तरक्की मिलेगी। हम ऐसी तरक्की से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा 40 साल से अवाम के कंधों पर मुसल्लत 2 खानदानों ने सियासत को यरगमाल बनाया हुआ है। मुल्क में अगली हुकूमत लाडले और सुपर लाडले की नहीं होगी, हुकूमत अवाम के वोट पर बनेगी। पीपल्स पार्टी सिंध के रहनुमा सेनेटर वक़ार मेहदी का सिराजुल हक के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा जमात इस्लामी ने हमेशा आमिरों की ताबेदारी की, अब मजहब के नाम पर फितना और फसाद फैलाने का ज़माना गुजर चुका।
जमात इस्लामी ने आमिरों से साजबाज करके कराची की मेयरशिप और निजामत हासिल की। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है, लगता है सुप्रीम कोर्ट में केस लगवाने के लिए मरना पड़ेगा। इंतजार कर रहे हैं कि हम कब मरते हैं और केस लगता है। एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी के मौके पर गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि तमाम झूठे केसेस भुगत रहे हैं, एक खत्म होता है दूसरा बन जाता है। रावलपिंडी के एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी के लिए फवाद चौधरी को अडयाला जेल से हथकड़ियां डालकर लाया गया था। अदालत ने फवाद चौधरी को 1 दिन के जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन पुलिस के हवाले कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि किसी जमात को ताकत के जोर पर सियासी अमल से बाहर नहीं करना चाहिए, सबको सियासत करने का हक मिलना चाहिए। पीपल्स पार्टी किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रही, आवाम के सहारे के अलावा कभी कोई सहारा नहीं लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोहाट में जलसे में शेर अफजल मरवत समेत पार्टी रहनुमाओं और जिले ओहदेदारान ने खिताब किया। कोहाट जलसे में पार्टी कारकुनान और आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के भाई रजाक संजरानी को एमडी सैंडक मेटल्स के ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने रजाक संजरानी को एमडी सैंडक मेटल्स के ओहदे से हटाने की मंजूरी दी। पेट्रोलियम डिवीजन ने रजाक संजरानी को ओहदे से बरतरफ करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रजाक संजरानी 15 साल तक एमडी सैंडक मेटल्स के ओहदे पर फाइज रहे। गोजर खान में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर के 52वें यौम शहादत पर तकरीब। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की कब्र पर फातिहा ख्वानी, फूल रखे गए। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने 1971 की जंग में जफरवाल शकरगढ़ सेक्टर पर दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। ISPR के मुताबिक सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने तन्हा 16 भारतीय टैंकों को तबाह किया। सवार मोहम्मद हुसैन का यौम शहादत वतन के लिए अफवाज की कुर्बानियों का मजहर है। दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन ने इस साल का मरकजी ख्याल आज़ादी, मसावात और इंसाफ हर इंसान के लिए रखा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क में लाखों शहरी तालीम, सेहत, सिक्योरिटी, इंसाफ, रिहाइश और ज़रूरी खुराक समेत कई अहम बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर मुज़फ़्फ़राबाद के आज़ादी चौक में कश्मीरी ख़वातीन भारत के खिलाफ सरापा एहतजाज। गजा में इस्राएली फौज के हाथों गिरफ्तार फलस्तीनियों को कपड़े उतार कर कैद करने की मजीद वीडियो सामने आ गईं। इस्राएली अखबार ने दावा किया है कि गिरफ्तारियां जबालिया कैंप से की गईं। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की सख्त मजम्मत, इस्राएली फौज के तर्ज अमल को गैर इंसानी करार दे दिया। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर का तौहीन आमिर सलूक का दिफा। बरतानवी टीवी पर कहा कि ऐसा करने से दुनिया खत्म नहीं हो गई, वैसे भी मशरिक़ वुस्ता में गर्म मौसम होता है। रूस और मैं मुनाफिक नहीं, इसराइल पर हमले को फ़लस्तीनी अवाम की इज्तिमाई सज़ा का जवाब बनाना कबूल नहीं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगाई लारोफ का दोहा फोरम से खिताब। कहा, इसराइल पर हमास का हमला खला में नहीं हुआ। इसराइल को बरसों बताया कि फ़लस्तीनी रियासत की गैर हलशुदा हैसियत ख़तरनाक तरीन मसला है। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इसराइल गजा को फ़लस्तीनियों से खाली करने की कोशिश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने इतराफ़ किया कि जंग बंदी की करारदाद में नाकामी से सलामती काउंसिल की साख को नुकसान पहुँचा। कतर के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गजा से कमालियों को इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों से नहीं, मुज़ाकरात की वजह से रिहा किया गया। जर्मनी, फ्रांस और दीगर ममालिक ने इसराइल पर जंगबंदी के लिए दबाव बढ़ा दिया। इसराइल ने जंगबंदी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि जर्मनी, फ्रांस और दीगर ममालिक हमास के खात्मे की इसराइली हिमायत करके जंगबंदी का मुतालबा नहीं कर सकते। नेतन्याहू का गजा पर हमलों के लिए असलहा देने पर अमरीका का भी शुक्रिया। अमरीका हर साल इसराइल को $3 अरब 80 करोड़ की फ़ौजी इमदाद देता है। ये इमदाद 2016 में बराक ओबामा की सदारत में इसराइल को 10 साल के लिए $38 अरब का असलहा देने के मुआहदे का तसलसल है। इस साल की निस्फ इमदाद इसराइल ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर लगाई है।
इसराइल की रियासती दहशतगर्दी का सामना करने वाले फ़लस्तीनी अवाम और डॉक्टरों से इजहार यकजहती के लिए कराची में वाइट कोट मार्च। स्टेडियम रोड पर हुए मार्च में निगरान वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद नियाज, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की बड़ी तादाद में शिरकत। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे जारी। स्वीडन में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए लोग सड़कों पर आ गए। दहशतगर्द इसराइल, दहशतगर्द नेतन्याहू और फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे लगाए। जापान में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती करते मुजाहिरीन ने गजा में अमन का मुतालबा किया। स्पेन में भी सैकड़ों अफराद का एहतजाजी मुजाहरा, फ़लस्तीनियों पर मजालिम बंद करने का मुतालबा। मराकश में लोगों की बड़ी तादाद ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने और इसराइल की तमाम इमदाद बंद करने का मुतालबा किया। ट्यूनिस में भी मुजाहिरीन ने गजा में जंगबंदी और अमन कायम करने का मुतालबा किया। बरतानिया में मुकीम लोगों का अपने रिश्तेदारों को अपने पास बुलाना अब और भी मुश्किल हो गया। घर वालों को बरतानिया बुलाने के लिए सालाना आमदन की शर्त 18,600 पाउंड से बढ़ाकर कम से कम 38,700 पाउंड कर दी गई। हुनरमंद वर्कर्स के बरतानिया आने के लिए कम से कम तनख्वाह की शर्त 26,200 से बढ़ाकर 38,700 पाउंड कर दी गई। इन शराइत का निफाज सेहत के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले वर्कर्स पर नहीं होगा। कंजरवेटिव हुकूमत की जानिब से नई वीज़ा पॉलिसी का ऐलान बरतानिया आने वालों की तादाद कम करने के लिए किया गया। आला तालीम हासिल करने के लिए बरतानिया आने वाले तलबा को भी अपने रिश्तेदारों को बुलाने की इजाज़त नहीं होगी। मिस्र में सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग का सिलसिला शुरू हो गया। वोटिंग मंगल तक मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक जारी रहेगी। नताइज का ऐलान 18 दिसंबर को किया जाएगा। सदर अब्दुल फताह अल सीसी के तीसरी बार सदर बनने के इम्कानात रोशन हैं। मिस्री फौज के साबिक आर्मी चीफ अब्दुल फताह अल सीसी ने 2013 में मुंतखब सदर मोहम्मद मुर्सी को माजूल करके इक़्तिदार पर कब्जा किया था। मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद ऑस्ट्रेलिया में इंजर्ड हुए या पहले से ही इंजर्ड थे। इंजर्ड होने वाले के बावजूद अबरार को ऑस्ट्रेलिया ले जाने के फैसले पर सवालात उठ गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर होने वाले अबरार पिंडी ट्रेनिंग कैंप में भी पैर की तकलीफ का शिकार थे। फिजियो क्लिफ डक्टर ने इस वक्त इंजरी को मामूली कहकर टाल दिया था। जराए के मुताबिक 6 टेस्ट में 38 विकेटें लेने वाले अबरार के पांव की इंजरी पुरानी है। नेशनल T20 कप के फाइनल में कराची वाइट्स और एबटाबाद की टीम्स नेशनल स्टेडियम कराची में मद्दे मुकाबिल। होम टीम की बैटिंग जारी। ओपनर खुर्रम मंजूर की जारिहाना 50। हरारे में पहले T20 मैच के दौरान जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा की आयरलैंड के खिलाफ खिलाड़ियों कर्टिस कैम्फर और जॉश लिटल से तल्ख कलामी। सिकंदर रजा पर 2 मैचों की पाबंदी लगा दी गई। मैच फीस का 50% जुर्माना भी आए। ICC कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी पर आयरिश खिलाड़ियों पर भी 15% जुर्माना। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर की मकबूल अदाकारा बाबरा शरीफ को सालगिरह मुबारक। बाबरा शरीफ ने 150 से ज़ायद फिल्म्स में अदाकारी के जौहर दिखाए।